कारगर तरकीब। तेनालीराम अपनी मेधा के बूते विजयनगर के दरबार का सबसे लोकप्रिय सभासद बन चुका था। एक साधारण विदूषक ने इतनी तरक्की कर ली थी कि उसके सहकर्मी सभासद उसमें ईर्ष्या करने लगे थे। तेनालीराम को किसी चीज का अभाव नहीं था। प्राय दरबार में महाराज उसकी बातों से प्रसन्न होकर उसे कुछ न कुछ देते रहते थे। सहकर्मियों की ईर्ष्या का यही कारण था। एक दिन दरबार में इस बात की चर्चा आरंभ हो गई कि कोई किसी को कितनी बार मूर्ख बना सकता है, एक बार, दो बार या बार बार। अधिकांश सभासदों की राय थी कि कोई भी व्यक्ति किसी को एक बार तो मूर्ख बना सकता है, बार बार नहीं। इस चर्चा में सभी सभासद बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, मगर तेनालीराम इस चर्चा के प्रति उदासीन था और चुपचाप अपने आसन पर बैठा हुआ था। महाराज कृष्णदेव राय स्वयं इस चर्चा में रुचि ले रहे थे। अचानक उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि तेनालीराम इस चर्चा में भाग क्यों नहीं ले रहा है तथा उदासीन भाव से अपने आसन पर इस तरह बैठा हुआ है मानो इस चर्चा का कोई अर्थ ही ना हो। दरबार एक मत हो गया कि कोई भी व्यक्ति किसी को एक बार ही मूर्ख बना सकता है। स्वयं महाराज ने यह बात निष्कर्ष के रूप में कही, मगर तेनालीराम तब भी शांत रहा। शेष सभासद महाराज की हाँ में हाँ मिलाते रहे। जब महाराज ने देखा कि इस चर्चा के निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद भी तेनालीराम शांत है, तब उन्होंने पूछा, क्या बात है तेनालीराम, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम नहीं मानते कि कोई भी किसी को एक बार ही मूर्ख बना सकता है? तेनालीराम कुछ बोलता उससे पहले ही सारे सभासद हंस पड़े और उनमें से एक ने कटाक्ष किया, महाराज, तेनालीराम विद्वान हैं और वे हम सबको एक बार में मूर्ख बना सकते हैं, ऐसे में वे हमारी बात से सहमत क्यों होंगे? महाराज हंसते हुए पूछ बैठे, क्या सचमुच ऐसा है तेनालीराम? तुम एक बार में हम सबको बेवकूफ बना सकते हो? तेनालीराम ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैं ऐसा कोई दावा कैसे कर सकता हूँ? आप अन्नदाता हैं, आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ। हाँ, इतना अवश्य है कि अभी तो कुछ कहा गया है उसमें मैं सहमत नहीं हूँ। तभी एक सभासद ने कहा, महाराज, दरबार के निष्कर्ष को नहीं मानने का अर्थ यही है कि तेनालीराम मानते हैं कि एक आदमी एक ही साथ हम सबको मूर्ख बना सकता है। तेनालीराम को अब गुस्सा आने लगा था। उसने महसूस किया कि दरबार के सभी सभासद आज उसे निशाना बनाकर घेर रहे हैं और उसने जो नहीं कहा है वही स्वीकार करवाना चाहते हैं। वह असल में इस तरह की व्यर्थ की चर्चा में पड़ना नहीं चाहता था, जिसके कारण मौन था। महाराज उसकी चुप्पी तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तेनालीराम से सीधा सवाल किया, तो तेनालीराम, तुम यह मानते हो कि एक आदमी एक बार में पूरी सभा को मूर्ख बना सकता है? अब तक तेनालीराम मन ही मन कुछ विचार कर रहा था। उसने आसन से उठकर कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, ऐसा हो सकता है। ठीक है, महाराज ने कहा, हमें प्रतीक्षा रहेगी, पर स्मरण रखना कि ऐसे प्रयास के समय तुम अकेले पड़ जाओगे और मेरे साथ सारे सभासद होंगे। सोचो, तब भी क्या तुम हम सबको एक साथ मूर्ख बना दोगे? जी हाँ महाराज, विनम्रता से तेनालीराम ने कहा। सारे सभासद तेनालीराम के इस उत्तर से सन्न रह गए। उन्हें तेनालीराम के इस उत्तर का अनुमान ही नहीं था। उन्हें लगा कि तेनालीराम अपनी औकात भूल गया है। महाराज इसके इस उत्तर से अवश्य नाराज होंगे। तेनालीराम की अब खैर नहीं। दूसरी तरफ महाराज सोच रहे थे कि तेनालीराम में विशेष योग्यताएं हैं। वह याद कर रहा है कि महाराज सहित सारे सभासद को एक बार में ही मूर्ख बनाया जा सकता है, तो उसके इस साहसपूर्ण उत्तर का आधार अवश्य होगा। तेनालीराम जैसा व्यक्ति कभी यूं ही अपना मान रखने के लिए कुछ भी नहीं बोलता। यह देखना रोचक होगा कि किस प्रकार वह एक साथ सभी सभासदों को मूर्ख बनाता है। उस दिन बात आई गई हो गई।
दूसरे दिन से महाराज के दरबार में सामान्य दिनों की तरह ही कामकाज होने लगा। सभासद और महाराज तेनालीराम की बात को भूल गए। एक दिन तेनालीराम अपनी खाट झाड़ रहा था। घर में सफाई हो रही थी। खाट झाड़ने पर खाट से कुछ खटमल गिरे। खटमलों को देखकर तेनालीराम के मस्तिष्क में एक विचार कौंध आया और उसने उनमें से मोटे मोटे खटमलों को एकत्रित कर एक छोटी डिबिया में बंद कर लिया। रसोई से वह एक छोटी खरल, मुसली और एक छोटी चिमटी उठा लाया। इन सारी चीजों को उसने एक थैली में रख लिया। उसके होठों पर एक विचित्र मुस्कान तैर रही थी और आंखों में एक विशेष चमक थी। दूसरे दिन तेनालीराम अपने नियत समय से पहले बिस्तर से उठ गया और शीघ्रता से स्नान ध्यान करके राज दरबार की ओर चल पड़ा। जिस समय वह राज दरबार पहुंचा उस समय वहां कोई नहीं आया था। उसने थैली से डिबिया निकाली और उसका ढक्कन खोलकर उसमें रखे खटमल महाराज के आसन पर उलट दिए। फिर उसने डिबिया देखी। सारे खटमल महाराज के सिंहासन पर उड़ेल चुके थे और डिबिया खाली थी। इसके बाद तेनालीराम अपने आसन पर जा बैठा। धीरे धीरे सभासद आने लगे। दरबार भरने लगा। थोड़ी देर बाद दरबार के सारे आसन भर गए। महाराज भी आए और सभा की कार्यवाही शुरू हो गई। सभा की कार्यवाही अभी थोड़ी देर ही चली थी कि महाराज को एक खटमल ने काट लिया। महाराज ने पहलू बदला। थोड़ी राहत महसूस की कि फिर खटमल ने उन्हें काट लिया। थोड़ी ही देर में महाराज बेचैन हो उठे। खटमलों के काटने से वे परेशान थे। उन्होंने चीख कर क्रोध भरे स्वर में पूछा, मेरे आसन पर खटमल कहां से आ गए? एक सभासद ने कहा, महाराज खटमल तो कहीं से भी आ जाते हैं और आ गए तो जिस खाट खटिया में पनाह लेते हैं उसे छोड़ते भी नहीं। मानव रक्त की इनका आहार होता है, इसलिए ये ऐसी ही जगह पर बसेरा बनाते हैं जहां मनुष्य बैठता है या सोता है। आप में से कोई इन खटमलों से बचने का उपाय जानता हो तो कुछ करो। सभासद मौन हो गए। थोड़ी देर तक आपस में धीमे धीमे बातें करने के बाद एक सभासद ने कहा, सिंहासन पर गर्म पानी उड़ेलने से थोड़ी राहत मिल सकती है। महाराज खटमलों के काटने से परेशान हो उठे थे, जिसके कारण उन्होंने आवेश में कहा, राहत नहीं, छुटकारा चाहिए, स्थायी निदान बताएं। सभासद को मानो सांप सूंघ गया। अब कहीं से फुसफुसाहट भी नहीं उभर रही थी। सबको मौन देखकर तेनालीराम अपने आसन से उठा। महाराज, मेरे पास इस समस्या से मुक्ति का एक रामबाण निदान है, जिसे आजमाए जाए तो खटमलों से मुक्ति मिल जाएगी। एक लगनशील व्यक्ति मेरे इस रामबाण निदान में करोड़ों खटमलों को मार सकता है। सभासद तेनालीराम की बात सुनकर चौंक पड़े। महाराज ने तेनालीराम की ओर अविश्वास से देखा और पूछा, क्या ऐसा हो सकता है तेनालीराम? जी हाँ महाराज, मेरे इस रामबाण तरकीब को आजमा कर देखें। मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं एक भी स्वर्ण मुद्राएं दंड के रूप में राजकोष में जमा कराने का वचन देता हूँ। महाराज ने कहा, ठीक है तेनालीराम, तुम अपनी तरकीब आजमा कर दिखा दो। लेकिन महाराज, यदि मेरी तरकीब ठीक निकली तब मुझे क्या मिलेगा? तेनालीराम ने पूछा। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखते हुए कहा, मैं और इस दरबार के सारे सभासद मिलकर तुम्हें एक भी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अब तेनालीराम महाराज के आसन के पास गया और आसन को थोड़ा उठाकर झटके से छोड़ा। एक दो खटमल झटकने के कारण आसन से गिरे। तेनालीराम ने अपनी थैली से चिमटी निकाली और एक खटमल को पकड़कर खरल में डाला और मुसली से उसे कुचल दिया। फिर कहा, महाराज, यही है वह रामबाण तरकीब। आप चाहें तो इस तरह पकड़कर करोड़ों खटमलों को मारकर उससे छुटकारा पा सकते हैं। अरे, यह तो ठगी है, महाराज ने चकित होकर कहा। तेनालीराम ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैं इस भरी सभा में जो बात कही उसका अक्षरशः प्रयोग किया और जिस रामबाण विधि का प्रदर्शन किया उसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। इसलिए मैं शर्त जीत चुका हूँ। आगे आपकी इच्छा।
महाराज ने स्वीकार कर लिया कि तेनालीराम शर्त जीत चुका है तथा उसे तत्काल राजकोष से एक भी स्वर्ण मुद्राएं देने का निर्देश देते हुए उन्होंने राज्य कोषागार के प्रधान से कहा, सभासदों के मासिक वेतन से इसकी आधी राशि प्राप्त कर ली जाए। सभी सभासदों के वेतन से समान राशि काटी जाए। क्यों? उन्होंने सभासद की और उनकी सहमति जानने के लिए प्रश्न किया। सभी सभासदों ने कहा, ठीक है महाराज, हमें स्वीकार है। इसके बाद पुनः अपने आसन से तेनालीराम उठा और ऊंचे स्वर में कहा, महाराज घृष्टा क्षमा करें, कुछ दिन पूर्व इसी सभा में मुझसे प्रमाणित करने के लिए कहा गया था कि एक आदमी महाराज सहित पूरी सभा को मूर्ख बना सकता है। इसी शर्त को आज मैंने साबित किया है। मुझे इन एक भी स्वर्ण मुद्राओं की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया अपना निर्देश वापस ले लें। फिर वह महाराज के आसन के पास गया और महाराज से थोड़ी देर के लिए आसन छोड़ने का अनुरोध किया। महाराज समझ गए कि तेनालीराम आसन से खटमलों का सफाया करने के लिए उपस्थित हुआ है। तेनालीराम जानता था कि खटमल थोड़ी देर पहले ही आसन पर रखे गए हैं, इसलिए अभी वे अपने छुपने का स्थान नहीं बना पाए होंगे। उसने आसन पटक पटक कर खटमलों को उससे निकाला और उन्हें कुचल कर मार डाला। महाराज ने भरी सभा में तेनालीराम की मानसिक क्षमता की सराहना की और वह एक बार भी फिर सभासदों पर भारी पड़ा।